मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की जंगल के रास्ते से अपनी गाड़ी से जाते हुए दिखाते हैं। वो अपने हस्बैंड से बात करते हुए जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो औरत बाथरूम करने के लिए अपनी गाड़ी को रोकती है और एक जगह पर जाकर वो बाथरूम करने के लिए बैठती है, जहाँ पर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है। फिर उस औरत का मोबाइल दिखाया जाता है जिस पर औरत का ब्लड और उसके हस्बैंड की आवाज़ सुनाई देती है। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम क्लेयर रेस्को होता है। क्लेयर एक रास्ते से कहीं जा रही होती है जहाँ पर उसे कुछ लोग मिलते हैं जिनमें एक थेरेपिस्ट होता है। वो आदमी क्लेयर से बात करता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी गलती से मेरे एक पेशेंट की जान चली गई थी, वो ठीक भी हो रहा था। क्लेयर को ये सुनकर दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल कुछ टाइम पहले क्लेयर अपनी टीम के साथ एक ल्यूक नाम के लड़के को सुसाइड करने से रोकने गई थी, जहाँ पर उस लड़के ने खुद को मार दिया था, जिसके विजन्स क्लेयर को अब तक आते रहते हैं और वो इस वजह से काफ़ी अपसेट भी रहती है। अगले सीन में क्लेयर के घर पर अकेली होती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है जिसका नाम विल जेम्स होता है। वो क्लेयर को दिलासा देता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, साथ ही उसको कुछ टाइम छुट्टी पर जाने के लिए कहता है, जिस पर क्लेयर मना कर देती है। अब सीन चेंज होता है। जंगल में एक औरत कुछ लकड़ियाँ उठा रही थी। अब हमें कुछ औरतों का ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ वो सब मिलकर एक रिचुअल कर रही थी और क्लेयर जैसी दिखने वाली एक लड़की ह्यूमन बॉम्ब्स के साथ बैठे देखते हैं। एक सीन में क्लेयर खुद को देखती है और उसके पेरेंट्स का झगड़ा हो रहा था, जहाँ पर उसकी माँ रिचुअल से जुड़ी बात कर रही थी, मगर क्लेयर के फादर इन सब बातों पर यकीन नहीं करना चाहते। अब क्लेयर की नींद खुल जाती है और वो करने के लिए चली जाती है। क्लेयर उसी स्पॉट पर जाती है जहाँ पर ल्यूक की जान गई थी। वहाँ पर क्लेयर का बॉयफ्रेंड जेम्स आ जाता है और उसे कहता है कि वो खुद को दोषी ना माने, मगर क्लेयर उसे कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं है और उससे बहस करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में क्लेयर घर पर होती है और उसके पास उसके अंकल का कॉल आता है, जो कि क्लेयर को बताते हैं कि उसके फादर की डेथ हो गई है। ये सुनकर क्लेयर को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपने होम टाउन के लिए निकल जाती है। उस जगह का नाम ब्लैकवुड होता है और यहाँ पर ही मूवी की स्टार्टिंग में सीन में उस लेडी पर अटैक हुआ था। यहाँ पर कुछ लेडीज़ क्लेयर को अजीब तरीके से देखती है। वो लेडीज़ खुद भी देखने में काफ़ी अजीब थी। अब क्लेयर अपने फादर की ग्रेव पर जाती है जिनका नाम रॉबर्ट था। यहाँ पर क्लेयर को उसके अंकल क्लिफर्ड मिलते हैं। क्लेयर के फादर और मदर के बीच कुछ प्रॉब्लम्स थी और इसलिए क्लिफर्ड की जिम्मेदारी पर क्लेयर को बाहर भेज दिया गया था। अब क्लेयर घर चली जाती है जहाँ पर उसे उसके फादर और अंकल के लेटर्स मिलते हैं और क्लेयर से एक लेटर्स को पढ़ने लगती है। लेटर्स में लिखा होता है कि क्लेयर की मदर विच क्राफ्ट जैसी चीज़ों में पड़ी हुई थी और वो क्लेयर को भी इसमें शामिल करना चाहती थी, इसलिए उसके फादर ने क्लेयर को सेफ रखने के लिए क्लिफर्ड की मदद से बाहर भेज दिया था। क्लेयर अपनी फैमिली की पुरानी फोटोज देखती है जिन देखकर वो रोने लगती है। बाद में उसे ड्रीम आता है। ड्रीम के अंदर क्लेयर की मदर उसे अंधेरे से नहीं डरने के लिए बोल रही थी और साथ ही बोलती है कि वो कहीं जा रही है उन्हें छोड़कर, तो वो अपने डैड का ख्याल रखे। अब क्लेयर बाहर जाकर देखती है तो उसे बाहर एक बकरी बंदी मिलती है और वो वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ पर हम क्लेयर की मदर जैसी औरत को क्लेयर पर नजर रखते देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लेयर बकरी को खाना देने बाहर जाती है, मगर उसे वो बकरी बहुत ही बुरे तरीके से मरी हुई मिलती है, जिसे देखकर क्लेयर शॉक हो जाती है। अब क्लेयर अपने अंकल के घर जाती है और अपने अंकल को पूछती है कि उसकी मदर को हुआ क्या था, लेकिन क्लिफर्ड उसे बताता है कि वो बीमार थी तो गायब हो गई। तब क्लेयर लेटर को दिखाती हुई कहती है कि उसे सच जानना है। तब क्लिफर्ड उसे कहता है कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और रात में वो इस बारे में तुमसे बात करेगा। अब क्लेयर वहाँ से आ जाती है और एक रेस्टोरेंट में रुक जाती है जहाँ पर बहुत सी लेडीज़ जो कि अजीब सी दिखती है, वो क्लेयर को बहुत ही अजीब तरीके से देखती है। यहाँ पर रेस्टोरेंट की औरतें क्लेयर से बहुत ही अजीब तरीके से बातें करती है, इसलिए क्लेयर वहाँ से निकल जाती है। अब क्लेयर जब जंगल के रास्ते होकर जा रही होती है तो उसे रास्ते में उसकी बचपन की फ्रेंड जेन मिलती है, तो क्लेयर उसके पास जाकर उससे बात करती है। जेन के साथ एक बेबी भी होता है। जेन क्लेयर से अजीब से बातें करती है। अब क्लेयर जेन के बच्चे को देखती है तो वहाँ पर एक गड्डी रखी हुई दिखती है। क्लेयर जेन से इसके बारे में पूछती है। जेन क्लेयर को बताती है टाउन में कोई भी बच्चा नहीं है। एक और टाउन में आकर बच्चों को ले जाती है। जेन बताती है कि वो औरत उसके घर भी आई थी और जब उसने बच्चे को देखा तो वो गायब हो गया था। यहाँ पर वो दोनों एक सेंट मार्गरेट क्लिनिक के बारे में भी बात करती है, जहाँ पर बहुत पहले बहुत अजीब और डरावनी घटनाएं हो चुकी है। अब साथ ही साथ जेन को अपने बेटे की स्पिरिट भी दिखाई दे रही थी और हमें वुड्स में भी बहुत सी स्पिरिट्स की मौजूदगी महसूस होती है। अब क्लेयर वहाँ से एक पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ उसे कोई नहीं मिलता, इसलिए वो हर जगह ढूंढने लगती है। तो उसे एक जगह पुलिस की कार दिखती है, इसलिए क्लेयर उस जगह पर अंदर जाती है, जहाँ उसे एक लोकल ऑफिसर मिलता है जो कि क्लेयर को बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है और वो अब क्लेयर को कुछ भी नहीं करने देगा। ये कहकर वो क्लेयर को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट ओनर क्लेयर को रुकने के लिए कहती है, मगर क्लेयर मना करके वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने घर की तरफ जाती है तो उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और वो पास वाले एक घर में एक औरत को अपने बच्चे के साथ में देखती है। क्लेयर उस औरत के पीछे घर में जाती है जहाँ उसे उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दी थी और वो अंदर जाकर देखती है तो एक औरत बाथटब में खून से लथपथ अपने बच्चे के साथ बैठी थी। वो औरत रोते हुए कहती है कि एक औरत यहाँ पर आती है और वो सब कुछ ले जाएगी। इतने में क्लेयर को बाहर से कोई आवाज़ नहीं देती है। अब क्लेयर आवाज़ की वजह से बाहर जाने लगती है और इधर ही औरत गायब हो जाती है। बाहर क्लेयर एक बच्चे के रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक हड्डी पड़ी मिलती है, यानी कि वहाँ पर बच्चे की जगह एक हड्डी रखी हुई थी। यहाँ से क्लेयर बाहर आती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर उसे बोर्ड पर बहुत सारी फोटोज मिलती है, जिसके अंदर कुछ फोटो उसके डेड बॉडी की भी थी और साथ ही क्लेयर को एक एरो की फोटो दिखती है जो कि उसकी मॉम के दिए हुए लॉकेट और टाउन की लेडीज़ के हाथों पर भी नोटिस किया था। तब हमें फ्लैशबैक में छोटी क्लेयर हड्डियों के साथ और बड़ी क्लेयर हड्डियों के साथ बैठा देखते हैं। अब क्लेयर के पास वो ऑफिसर आता है और कहता है कि तुम्हारी मदर फादर और तुम
खुद सब पागल हो और इन चीज़ों के लिए तुम सब जिम्मेदार हो। वो ऑफिसर क्लेयर पर गुस्सा कर ही रहा होता है, तभी अचानक से क्लेयर की आंखें काफ़ी डरावनी हो जाती है और वो उस आदमी को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। बाद में क्लेयर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सेंट मार्गरेट और अपने फादर के बारे में पता करने के लिए बोलती है। तब क्लेयर अपने फादर की ग्रेव पर जाती है, जहाँ एक कार उसे मारने की कोशिश करती है, मगर क्लेयर बच जाती है। अब क्लेयर क्लिफर्ड के घर जाती है और अपनी मदर के बारे में पूछती है। क्लिफर्ड बताता है कि तुम्हारी मदर ऐसी चीज़ों को देख सकती थी जो कोई और नहीं देख सकता। साथ ही क्लिफर्ड को भी उसकी मदर ने अंधेरे को महसूस कराया था। फिर सेंट मार्गरेट के बारे में बताते हुए क्लिफर्ड ये बताता है कि सेंट मार्गरेट में उसकी मदर का इलाज चल रहा था, मगर वो ठीक नहीं हो पाई। घर का डोर बंद हो जाता है। क्लेयर बाहर जाकर देखती है तो वही औरत खड़ी हुई थी। क्लेयर उसका पीछा करती है, तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो क्लेयर को बताता है कि तुम्हारे फादर के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली है और सेंट मार्गरेट 8 साल पहले ही बंद हो गया था। साथ ही जेम्स क्लेयर को कहता है कि टाउन में कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है और जो था वो 1 साल पहले ही बंद हो गया और यहाँ पर कोई भी लोकल पुलिस ऑफिसर नहीं है। साथ ही जेम्स एक और शॉकिंग बात बताता है कि क्लिफर्ड यानी कि क्लेयर के अंकल वो सेंट मार्गरेट से जुड़ा हुआ था और अचानक से वो गायब हो गया, यानी कि क्लिफर्ड इंसान नहीं है। क्लेयर को उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से अपने साथ चलने को बोलता है, मगर क्लेयर उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो यहाँ से पर सब कुछ ठीक करके अपने आप आ जाएगी और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर जेम्स मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब क्लेयर वापस अंदर आती है। अब क्लिफर्ड बोलता है कि सेंट मार्गरेट जाने का समय हो चुका है और वो दोनों सेंट मार्गरेट के लिए निकल जाते हैं। बाहर क्लिफर्ड क्लेयर को बोलता है कि ये सफ़र सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हें अंदर जाना चाहिए। क्लेयर अंदर चली जाती है। यहाँ पर क्लिफर्ड की आंखें वाइट हो जाती है। अब क्लेयर अंदर जाकर देखती है, जहाँ उसे कुछ औरतें रिचुअल करती हुई मिलती है और क्लेयर को उस लोकल ऑफिसर का कटा हुआ शरीर दिखता है जो कि हवा में लटका हुआ था। अब क्लेयर को एक औरत बुलाती है और क्लेयर बाहर जाती है, जहाँ पर उसे अपनी मदर मिलती है। उसकी मदर वहाँ से जाने लगती है और क्लेयर उसका पीछा करती है। अब क्लेयर एक घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर हम एक छोटी क्लेयर को भी देखते हैं। ये उसी के घर जैसा था। क्लेयर अपने रूम में आकर खुश होकर सो जाती है। अब उसको एक विजन आता है जिसमें उसकी मदर एक चिता तैयार कर रही थी और साथ ही साथ छोटी क्लेयर उसे बीच में बैठी हुई दिखती है, जिसके मुँह से उसकी सोल निकल रही थी। अब क्लेयर की आँख खुल जाती है। वो बाहर आती है तो उसे उसकी मदर मिलती है और क्लेयर से बोलती है कि उसको अब अपना काम करना होगा। फिर अचानक से क्लेयर प्रेग्नेंट हो जाती है। क्लेयर की मदर के बाथ में एक हट भी था, तभी डोर के पास से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब क्लेयर ल्यूक को बचाने गई थी तो उसकी आंखें अचानक से वाइट हो गई। क्लेयर ने ल्यूक को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था, इसलिए उसे ल्यूक के विजन आया करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि उसी वजह से ल्यूक की जान गई थी। अब प्रेजेंट टाइम में मरा हुआ ल्यूक क्लेयर के पास आता है और उससे बोलता है कि उसमें एक ऐसी चीज़ है जिसने उससे ये काम करवाया, यानी कि उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया। लेकिन ल्यूक को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो क्लेयर को डेड वॉल पर इंतजार कर रहा है। इतना कहकर कि ल्यूक वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह क्लेयर जागती है और बाहर आती है तो उसे उसकी मदर मिलती है। वो क्लेयर को ये बोलती है कि वो जिंदा है। क्लेयर इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश होती है। क्लेयर की मदर उसे बोलती है कि उसे एक चीज़ ठीक करनी है और वो चिता जलाने के लिए क्लेयर से बोलती है, मगर क्लेयर मना कर देती है। क्लेयर की माँ उसे बोलती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा है। तभी उसे क्लिफर्ड की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ की दिशा में जाती है, जहाँ पर उसे क्लिफर्ड का शरीर भी हवा में लटका हुआ मिलता है। अब क्लेयर को अपनी मदर यंगर शेप में मिलती है और वो क्लेयर को अपने वश में करने लगती है ताकि क्लेयर अपने और अपने बच्चे को रिचुअल के जरिए उसको दे दे। क्लेयर अपने आप को होश में लाती है और बोलती है कि वो जानती है कि उसके सामने कौन है और वो अब कोई भी गलती नहीं करेगी। अब क्लेयर अपनी रियल मदर के पास जाती है और उसको टाउन में चलने के लिए बोलती है, मगर उसकी मदर मना कर देती है। वो बोलती है कि मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। साथ ही क्लेयर और उसके बच्चे को सफ़र नहीं करना होगा। क्लेयर की मदर उसे चिता में आग लगाने को बोलती है। क्लेयर रोते हुए चिता में आग लगाती है और क्लेयर की मदर जलकर मर जाती है। अब यहाँ पर क्लेयर को उसकी मॉम और उसके बचपन के विजन्स आते हैं जो कि बहुत इमोशनल थे। नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर को उसकी बच्ची के साथ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।